साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हालांकि ये 2 दिन विलंब के साथ मुझे जानकारी मिल पाई है, तो आपको मैं जानकारी से अवगत करा दूं। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के भीतर अध्यापक भर्ती है 26-27 के लिए। ये संविदा पर अध्यापकों की भर्ती होने वाली है। बिना किसी लिखित परीक्षा के मेरिट और डेमो क्लास के आधार पर सीधा चयन होगा। अंतिम तिथि आप ध्यान रखिएगा, 18 जून 2026 को अंतिम तिथि है, जिसके अंतर्गत पीजीटी, टीजीटी और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती होने वाली है। आइए संपूर्ण प्रक्रिया पहले आपको समझा देता हूं। भर्ती के कुछ महत्वपूर्ण आपको जानकारियां दे देता हूं। ऑनलाइन आवेदन जो है शुरू होने की तारीख है 12 जून से, जो कि बीत चुका है। 12 जून से यह आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है और 18 जून इसकी आखिरी डेट है। मात्र 6 दिनों में यह आवेदन प्रक्रिया कंप्लीट कर लेनी होगी। आधिकारिक वेबसाइट जहां से आप आवेदन कर सकते हैं वो ats.upsdc.gov.in। अभी मैं लेकर के चल रहा हूं आप सभी को वेबसाइट पर, पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा, बने रहिएगा सेशन में। लेकिन उससे पहले कुछ मूलभूत जानकारियां वो आप जरूर ले लीजिए। प्रवक्ता पीजीटी की बात करें तो आवेदक के पास संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि और बीएड होना जरूरी है। आपको क्या जरूरी है? आवेदक के पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए यानी पीजी होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड किया हुआ होना चाहिए। यह आपके पीजीटी की योग्यता है। इसके अलावा बात अगर हम करें कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड की टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आवेदक के पास संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और साथ ही शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी, चाहे तो आप यूपी टेट क्वालिफाई हो या फिर आप सीटेट पास हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता अनिवार्य है। और दक्षता का परीक्षण कैसे होगा? अगर कोई ये सोचेगा कि हमारे पास इस पढ़ाने की दक्षता तो नहीं है, तो आपको नुकसान कहाँ पर पहुंचेगा वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, पहले ये समझिए शारीरिक शिक्षक को लिए क्या चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक होना आवश्यक है। अब आगे का चयन प्रक्रिया को समझ लीजिए। चयन प्रक्रिया कैसे होने वाली है? चयन प्रक्रिया और गुणांक के निर्धारण की बात करें तो चयन मेरिट के आधार पर होगा, जिसके लिए कुल 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। शैक्षिक गुणांक इसमें कितना जोड़ा जाएगा? 70 अंक जोड़ा जाएगा। कैसे? उसकी प्रक्रिया हम बता रहे हैं अभी। अनुभव अगर आपके पास है तो 10 अंक आपको मिलेगा और डेमो क्लास होगी आपकी, डेमो क्लास 20 नंबर का होगा। एक कंडीशन यहां पर समझिएगा, शैक्षिक गुणांक को निकालने का, देखिए 70 अंक कैसे निकाले जाएंगे शैक्षिक गुणांकों के, उसको आप समझिए। इसमें कक्षा 12 में और स्नातक और स्नातकोत्तर और बीएड के प्रतिशत का एक वेटेज निकाला जाएगा। वेटेज कैसे निकाला जाएगा उसको अभी आगे हम समझा रहे हैं। अनुभव अधिकतम 10 अंक प्राप्त होगा। अगर आपने आवासीय विद्यालय के अनुभव लिए हुए हैं, जैसे कि अगर आप नवोदय में संविदा पर कार्य किए हुए हैं तो आपको जो है 2 अंक अनुभव का मिलेगा। अगर गैर आवासीय विद्यालय में अगर आपने अनुभव लिया है तो आपको 1 अंक प्राप्त होगा उधर से। आगे समझिएगा कहानी को। डेमो क्लास आपकी 20 नंबर की होगी, ध्यान दीजिएगा। डेमो क्लास में कम से कम 8 नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। इससे कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों को मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। यानी 20 नंबर का डेमो होगा, यानी आपको पढ़ाना होगा, डेमो क्लास देनी होगी। उसमें से कम 8 नंबर जरूर पाना होगा। अगर 8 नंबर से कम आपको मिल रहा है तो आप आवेदन की प्रक्रिया से, ऑटोमेटिक चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और यहाँ पर बात करें कि पेमेंट क्या मिलने वाली है, तो पेमेंट पर ध्यान दीजिएगा। प्रवक्ता पद पर अगर आप नियुक्त होते हैं तो आपको 320 रुपये प्रति पीरियड, यानी कि हर घंटी पढ़ाने का 320 रुपये मिलेगा, ये भुगतान किया जाएगा। और सहायक अध्यापक को 300 रुपये प्रति पीरियड आपको भुगतान किया जाएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात को ध्यान से समझिएगा, शिक्षक को एक दिन में अधिकतम 5 पीरियड जो है पढ़ाना होगा और एक सप्ताह में अधिकतम 27 पीरियड ही दिए जाएंगे। सप्ताह भर में आपको 27 पीरियड पढ़ाना होगा। तो जब आप सप्ताह भर में 27 पीरियड पढ़ाएंगे और पीजीटी पर नियुक्त हो रहे हैं तो 320 का गुणा कर देंगे, सप्ताह का पेमेंट हो जाएगा। और अगर आप 27 दिन पढ़ा रहे हो, टीजीटी पर पढ़ा रहे हो, 300 रुपये आप सभी को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 सत्ते
21 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 3 दूना 6 2 8, 8100 रुपये आप सभी का बन जाएगा सप्ताह का। यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो वही जो है 27 और 20 का अनुपात कर देंगे तो बढ़ जाएगा। और अगर ये 4 सप्ताह का कार्यक्रम है तो 4 सप्ताह में 32,000 रुपये आप सभी का कम से कम बन जाएगा, और यहाँ उससे अधिक बन जाएगा। ये आपकी पेमेंट होने वाली है, आपके पीरियड के आधार पर पेमेंट होगी। इसके अलावा आप समझिएगा, सीमा, उम्र सीमा की बात करें तो आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम कितनी होगी, 50 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर जो सेवानिवृत्त अध्यापक होंगे उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 68 वर्ष रखी गई है। विद्यालय का विकल्प भी आपको भरना होगा। उम्मीदवार अपने विषय में अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम 3 विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं। ये विद्यालय कौन से हैं, सेशन में बने रहिएगा, अंतिम तक आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा। विद्यालय कौन से होने वाले हैं, क्या प्रक्रिया होने वाली है, वो सारी बातें ध्यान दीजिएगा। लिंग संबंधी नियम जान लीजिए। पुरुष अभ्यर्थी केवल बालक विद्यालयों में आवेदन कर सकते हैं, जबकि महिला अभ्यर्थी बालक और बालिका दोनों प्रकार के विद्यालयों में आवेदन करने के लिए पात्र हैं। आरक्षण में चयन प्रक्रिया के अंदर जो है आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। अगली बात आप समझिएगा, आवेदन जो है निरस्तीकरण, केवल एक ही आवेदन मान्य होगा। एक से अधिक आवेदन फार्म में गलत जानकारी देने पर जो है ये आवेदन आपका स्वतः ही क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। आवेदन तिथि पुनः जान लीजिए, 12 तारीख से शुरू हो गया है, जो बीत चुका है। 18 जून इसका आखिरी समय है। और ये आपका अनिवार्य योग्यताओं की बात करें तो ये अनिवार्य योग्यता आप सभी की हो जाती है। अब यहाँ पर अपन चलते हैं वेबसाइट पर। मैं वेबसाइट ओपन कर लिया हूँ। उस वेबसाइट पर जाकर के जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो इस वेबसाइट पर थोड़ा सा यहाँ आएंगे और पढ़ें, इधर क्लिक कर लेते हैं और इस पर अपन चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, जब इस वेबसाइट पर हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो आगे की कहानी आप देखिए। मेरिट लिस्ट प्रवेश परीक्षा 26 है। प्रवेश परीक्षा, हाँ यहाँ पर देखिए पीजीटी टीजीटी रिसोर्स पर्सन जो है इम्पैनलमेंट शामिल होने के लिए, मतलब कि भर्ती में शामिल होने के लिए। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे, विवरण देखें, जब हम विवरण पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में पीजीटी टीजीटी रिसोर्स पर्सन जो है इम्पैनलमेंट में शामिल होने के लिए, मतलब विद्यालय कौन से हैं, जो सर्वोदय विद्यालय खुले हुए हैं, जयप्रकाश नारायण जो सर्वोदय विद्यालय हैं, इन विद्यालयों में ये भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती की प्रक्रिया हेतु दिशा निर्देश में सूचना की तरफ आए तो देखिए सूचना पर क्लिक कर देंगे। ये सूचना आपके समक्ष जो है ओपन होकर के आ गई है, जिसमें प्रवक्ता की क्या योग्यता होगी, है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा, पद का नाम ध्यान दीजिए, कौन कौन से विषय में आवेदन हो जाएगा। तो इसमें हिंदी है, पीजीटी हिंदी है, पीजीटी अंग्रेजी है, पीजीटी गणित है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, सब्जेक्ट भी जान लीजिए। तो पीजीटी लेवल पर ये सब्जेक्ट हैं। आपको अगर ये क्लियरिटी थोड़ी सी कम होगी तो भी कोई बात नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा। संबंधित विषय में आपका पीजी होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए। एलटी ग्रेड में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो एलटी ग्रेड में भैया सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। एलटी ग्रेड के सब्जेक्ट की बात करूं तो एलटी ग्रेड में देखिए अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, गृह विज्ञान है, कंप्यूटर साइंस है। इसके अलावा क्या है, शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा में जो है अनुदेशक है। इसके अलावा शैक्षिक गुणांक का निर्धारण कैसे होगा, ये मूल बात आपको बतानी थी कि शैक्षिक गुणांकों का जो निर्धारण होगा वो कैसा होगा। तो देखिए प्रवक्ता में बात करें अगर हम, तो कक्षा 12 का 10% जोड़ा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका अगर 60% है तो 60 गुणे 10/100 हो जाएगा, कितना बनेगा, 6 बनेगा। स्नातक में आपका 20% लिया जाएगा। जैसे 70% है आपका तो परसेंट से 100 काट दीजिए, अब आपका यहाँ का 7 दूनी 14, 14 बन जाएगा। यहाँ पर स्नातकोत्तर संबंधित विषय से 30% का गुणांक जोड़ा जाएगा, यानी 70% है तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। बीएड डिप्लोमा का 10% लिया जाएगा, मतलब 80% है तो 8 ले लिया जाएगा। अनुभव का अंक आपको 10 मिलेगा। कुल योग आपका बन रहा है 80 का। डेमो क्लास आपका कितना बन रहा है, 20 का बन रहा है। तो इस प्रकार से कुल योग 100 नंबर का हो जा रहा है। इसी 100 अंक में अधिकतम लोगों की जो है मेरिट जो रहेगी उसी का सिलेक्शन होगा। अगर आप बात करें टीजीटी में, तो टीजीटी में कक्षा 12 का 20% लिया जाएगा।
स्नातक का 30% लिया जाएगा, स्नातकोत्तर का 10% लिया जाएगा, बीएड का 10% लिया जाएगा, अनुभव 10% और योग 80 हो जाएगा, 20 का डेमो होगा, 100 का हो जाएगा टोटल। इसी 100 के आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा, उसी के आधार पर आपकी नियुक्ति होगी। शारीरिक शिक्षा में आप आ जाइए तो वहां पर समझ लीजिए, शारीरिक शिक्षा अनुदेशक में 20% 12 का, स्नातक का बीपीएड का ये बीपीई का 40% होगा, स्नातकोत्तर अगर आपने एमपीएड कर रखा है तो 10%, अनुभव 10 हो जाएगा, 80 योग हो जाएगा, 20 डेमो हो जाएगा, 100 पे आपका गुणांक बनेगा। ये आगे की जानकारियां अभी मैं आपको दूंगा। एक बार पुनः आप सभी को वेबसाइट पर मैं लेकर के चल रहा हूं, फिर से आप वेबसाइट पर आइए। वेबसाइट पर देखिए, आवेदन संबंधी सूचना पर आ जाइए। आवेदन संबंधी सूचना को जैसे ही ओपन करेंगे वैसे आपके सामने ये पेज खुल करके आ जाएगा। आश्रम पद्धति विद्यालयों की बात यह है, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आप अगर इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ये है, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में 26-27 में शिक्षण कार्य के लिए विभिन्न विषयों पीजीटी टीजीटी के लिए इम्पैनलमेंट तैयार किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन लिंक तथा पात्रता मानदंड इत्यादि से संबंधित दिशा निर्देश जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की वेबसाइट ats.upsdc.gov.in पर उपलब्ध है, जिस वेबसाइट को मैं ओपन किया हुआ हूँ। ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है 12 तारीख से और अंतिम तिथि इसकी कौन सी है? 18 जून इसकी अंतिम तिथि है। एक बार फिर से हम वेबसाइट पर अगर भाग करके चलते हैं तो वेबसाइट पर आ जाइए पुनः से। वेबसाइट पर आने के बाद फिर से अगर हम विवरण पर देखें, विवरण पर क्लिक करें तो यहाँ पर आइएगा तो आवेदन संबंधी सूचना भी आपको यहाँ से पढ़ने को मिल जाएगा। इसके आगे आवेदन फार्म दे रखा है, यहाँ पर आवेदन फार्म पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आवेदन फार्म पर देखिए ये पेज आकर के ओपन हो जाएगा। अब जब आप इस पेज पर आएंगे, ओपन हो जाएगा ये पेज, तो यहाँ पर क्लिक रजिस्ट्रेशन है ना, क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको इंटर ईमेल आईडी डालना होगा और कंफर्म ईमेल आईडी करना होगा। इंटर द टेक्स्ट शो, मतलब यहाँ पर कैप्चा कोड डाल करके ओटीपी आपको सेंड करना होगा। उसके बाद ये प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की आप सभी की प्रक्रिया होगी। अगर आपको लॉगिन करना है ना, ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर इस माध्यम से जा सकते हैं। यहाँ से आप अपने जरूरी चीज़ों को फिलअप करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो और ज़्यादा डिटेल जानकारी मैं देने जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो का मकसद ये है कि केवल आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ताकि जिन बच्चों को जानकारी नहीं है उन्हें जानकारी हो जाए और आवेदन करने की इच्छुक हैं, आपकी अच्छी मेरिट है और आप जानते हैं कि आपको पढ़ाने में दक्षता है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। डिटेल आप वेबसाइट पर जाकर के पढ़ सकते हैं। समाज कल्याण की वेबसाइट है ये। अब वेबसाइट का नाम हमने बता दिया, उसी को ओपन करके आप वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको सामने सारे विवरण दिखाई पड़ जाएंगे। विवरण को ढंग से पढ़ लीजिए, पूरी जानकारी तसल्ली से ले लीजिए, उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया में शामिल हो जाइए। 18 जून आखिरी डेट है, इस बात का ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस सेशन में इतना ही। उम्मीद करेंगे कि आपको सभी जानकारियां समझ में आ गई होंगी। जो कुछ भी बची हुई जानकारी है वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं पूरी जानकारी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।